दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं आज पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। तो यह पुत्रदा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जिनको संतान नहीं है वह अवश्य सुने, और जिसको संतान है वह भी अवश्य सुने, ताकि अपनी पुत्रों की दीर्घ आयु हो, उनकी सब मनोकामना पूर्ण हो। और विष्णु भगवान के समीप एक घी का दिया अवश्य लगाए और रात्रि में जागरण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करें, लक्ष्मी सहस्त्र नामावली पठन करें, श्री सूक्त का पाठ करें, संपूर्ण हरि पाठ करें। इससे हमें विष्णु लोक की, वैकुंठ लोक की, गोलोक की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं आज पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापार युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतिपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों हो, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवता को भी धन में भी मैंने कभी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को चाहे वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न हो रहे हो दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष के पात्र नहीं समझा है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ और लोग इसका विचार करें? राजा के वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवत आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमेश जी के दर्शन हुए। लोमेश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, टूट कर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमेश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों को अपने निकट आया देख लोमेश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हित कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाजन हो, कहा ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा है उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा है जिनका उन्होंने पुत्र के भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम सब तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से मनुष्य की सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा का पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमेश को घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो, राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्य को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने कहा, जल पीने का विचार किया। इतने में वहां अपने बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी। अंत बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उससे पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुआ है। किसी जन्म के पुण्य संचय उन्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। और प्रजाजनों का ने कहा, मुनि पुराणों में उल्लेख के प्राचित रूप से पुण्य से पाप नष्ट होते हैं और ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे आप उस पाप का नाश हो जाए। लोमेश जी बोले, प्रजाजन हो, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती वो पुत्रदा नाम से विख्यात है। वह मनोवंचित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसका व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। तत्पश्चात रानी में गर्भधारणा किया और उसके प्रसव के समय आने पर बलवान पुत्रों को जन्म दिया।
इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा यह लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह रही श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको ये मेरी व्रत कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में ओम नमो विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते नमः अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर